सभी भैयाओं का नमस्कार। आज हम एकादशी कला हिंदी साहित्य में अध्याय 2 सूरदास जी का एक पद लेंगे पहला। इसके पहले हमने सूरदास जी का परिचय लिया था और आज हम ले रहे हैं एक पद। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले भी मैंने समझाया था, लेकिन एक बार और समझाया। जब भी ये ऐसा होए तो सबसे पहले हमें संदर्भ देना है, फिर प्रसंग देना है, फिर व्याख्या होगी, फिर विशेष होगा। नंबर 1, 2, 3 और 4 इस क्रम में अपन जो भी पद्य होती सप्रसंग व्याख्या करते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। अब मान लो ये दिया हुआ है, अब इसको अपन को शुरू करना है। संदर्भ का मतलब होता है कि आपकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम, कक्षा का नाम, विषय का नाम, अध्याय का नाम और लेखक का नाम, ये जो चीज़ें हैं वो संदर्भ में देनी है। उसके बाद आता है प्रसंग। जैसे प्रसंग उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में मुख्य बात उसमें क्या लिखी गई है, मुख्य बात उसमें क्या लिखी गई है, ये चीज़ आती है। तो यहाँ ये प्रसंग हो गया, मुख्य बात उसमें क्या गई। जब अपन इसको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो ये पता लगता है कि बाल लीला का वर्णन, यानी सूरदास जी कृष्ण के बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान के आधार पर। ये हो गया प्रसंग। पहला हो गया संदर्भ, दूसरा हो गया प्रसंग। फिर व्याख्या में इसको पढ़कर भाई ये इसमें क्या कह रहे हैं और चीज़ वो आपको बतानी, और विशेष में ये जो चीज़ें दी है वो अपने लिख दी गई है, विशेष में आती है। तो 4 क्रम में करना। अब सबसे पहले जब भी ये आता है तो इसको अपन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो कठिन शब्द है उनके अर्थों को जानना होता है। कुछ ऐसे शब्द जिनको सामान्य तौर पर हमें ध्यान पड़ जाता है, हाँ इसका अर्थ ही है। कुछ शब्दों के जो अर्थ है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहले अपन कठिन शब्दों के बारे में बात है। काको का मतलब क्यों, किस प्रकार। गुस्से का मतलब गुस्सा, दूसरे शब्दों में शामी भी होता है। तासो यानी उस पर, दोहिया यानी कसम देना। ये जो मुख्य रूप से कठिन शब्द थे वो बताए। उसके बाद भी खेलन में को काको गुस्से, गुस्से यानी गुस्सा होना। हरि हारे, यहाँ हरि का मतलब ईश्वर श्री कृष्ण। सुदामा जो दोनों दोस्त होते हैं। बरबस यों ही कत करई ग्रिसैया, वो क्यों बार बार गुस्सा होते हैं। जाति पाति हम जानते हैं, जाति पाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, हमसे बड़ यानी बड़ा, नाही यानी नहीं, बसत तुम्हारी छैया, बसत यानी रहना, तुम्हारी छैया यानी तुम्हारी कृपा पर। छैया का मतलब कृपा। जनावत यानी जताना, गैया यानी गायें, रूठई यानी रूठना, तासो उस पर भी, खेले यानी खेलना, जह तह यहाँ वहाँ, जह तह यहाँ वहाँ, गवैया गाना, सूरदास प्रभु खेलोई चाहत दाऊक दिए कर नंद दोइया। तो इस प्रकार ये सामान्य अर्थ हो जाता है। तो ये गेय पद है। सूरदास जी के जितने भी जो भक्त के या बाल मनोविज्ञान के जो भी चित्रण है कृष्ण के, वो गेय पद है, तुकांत पद हैं। उसके आधार पर इसको पहले हम पढ़ेंगे। तो संदर्भ हो गया, प्रसंग बता दिया, बाल लीला का वर्णन, बाल मनोविज्ञान का वर्णन, अर्थ हमने स्पष्ट कर दिया है। अब इसको पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आप भी इसको बार बार दोहरा भी सकते हैं। यति गति इसका भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम इसको छंद को पढ़ेंगे।
कि खेलन में को काको गुसैया, खेलन में काको गुसैया, हरिहारे जीते सुदामा, हरिहारे जीते सुदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, जाति पाति हमसे बढ़नाही, जाति पाति हमसे बढ़नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अति अधिकार जमावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, जाते अधिक तुम्हारी गैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, रुठही करे तासो को खेले, रुठही करे तासो को खेले, रही बेटी जह तह गवैया, रही बेटी यह जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत, सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत, दाऊदियो करी नंद दुहैया, दाऊदियो करी नंद दुहैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। तो इस प्रकार इस छंद को पढ़ते हैं, वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर कृष्ण के साथ सुदामा, उनके दाऊ भैया, अन्य गोप बंधु के खेलने का वर्णन सूरदास जी ने किया। अब बाल मनोविज्ञान इस आधार पर कि खेलने में हम कभी कोई दाम देना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, चिपना पड़ता है, तो किसी भी प्रकार का हम ये चाहते हैं कि हम ही खेलें, दूसरा कोई नहीं खेले। हम दाम नहीं देंगे, दाम दूसरों को ही देना है। तो ऐसा कई बार होता है। क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो सभी बैटिंग करना चाहते हैं, फील्डिंग करना कोई नहीं चाहता। गिल्ली डंडे का खेल करते हैं तो गिल्ली से खेलना पसंद है, फील्डिंग करना कोई नहीं चाहता, पदना कोई नहीं चाहता। तो प्रत्येक में ऐसे कोई भी खाने की चीज़ होती है तो बालक सबसे ज़्यादा वो ये देखता है कि सबसे ज़्यादा मेरे को मिल जाए। तो ये सब बाल मनोविज्ञान से संबंधित इन्होंने बताया। वो कह रहे हैं तो जब खेल रहे हैं कृष्ण, सुदामा, दाऊ भैया, अन्य गोप बंधु, खेलते खेलते खेलन में को का गए तो हरि नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो सुदामा ये कह रहे हैं कि खेलने में को का को गुस्से है। भाई खेलने में गुस्सा करने की जरूरत कहाँ है, क्यों करना, आनंद से खेलो। तो कृष्ण कह रहे खेलने में आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सब समान है। फिर कह रहा है हरि हारे जीते रहे, यानी खेल खेल में हरि यानी ईश्वर श्री कृष्ण हार जाते हैं, सुदामा जीत जाते हैं। और इस कारण श्री कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो कह रहे हैं हरि हारे जीते सुदामा, बरबस यूं कत करे ऋषा। और ऐसे ही है जो श्री कृष्ण है जो गुस्सा कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमें नहीं खेलना, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। तो बरबस ही कत करे सही है, ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर वो तर्क देते हैं सुदामा। सुदामा क्या करे, जाति पाति हमसे बढ़नाई। भाई तुम क्यों गुस्सा हो रहे, जाति पाति में तो किसी आधार पर का कोई भेद नहीं, सब समान है। कोई तुम बड़े नहीं हो, कोई मैं नीचा नहीं, या कोई मैं बड़ा नहीं, हम सब समान है। तो क्यों अपने आप को ऐसा समझ रहे हो। तो जाति पाति हमसे बढ़नाई, जाति पाति हम कोई आप हमसे बड़े हैं नहीं। ना ही बसत तुम्हारी छैया, ना ही बसत तुम्हारी छैया का मतलब है कि मैं अपने घर का खाता हूँ, आप अपने घर का खाते हो, आपका मेरे पर कोई उपकार नहीं है। तो फिर आप क्यों गुस्सा हो रहे हो। तुम्हारी छैया का मतलब आपकी कृपा नहीं है, आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ। मैं अपने घर का खर्चा खुद चलाता हूँ, कोई आप नहीं दे रहे हो।
इसलिए आप है जो गुस्सा हो रहे हो। तो कहा है कि ना ही बसत तुम्हारी छैया, आगे हो गए ने अति अधिकार जनावत याद है। तो आप किस प्रकार मेरे पर अधिक से अधिक अधिकार जमाना चाहते हैं। तो अति अधिकार जनावत याद है, जाते अधिक तुम्हारे, ऐसा तो नहीं कि आप मुझ पर इस प्रकार का अधिकार जमा रहे कि भाई मेरे से अधिक आपके पास गायें हैं, इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा धनवान समझ रहे, पैसे वाले समझ रहे, इसलिए आप मेरे को इस प्रकार नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। अति अधिकार जनावत याद है, मुझे तो ये लगता है कि आप ये अधिकार मेरे पर जता रहे हैं कि जाते जाते अधिक तुम्हारी गवैया, यानी तुम्हारे पास मेरे से अधिक गायें हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ 100 होगी तो मेरे पास भी 80 है, आपके पास 20 होगी तो मेरे पास भी 19 से ज़्यादा कोई फर्क नहीं। इससे भी आप ये अपने आप को बड़े मत मांगो, अपने आप को धनवान मत समझो। तो अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया, फिर रूठ ही करे ताशों को खेले, रूठने के बाद भी आपको वापस खेलना पड़ेगा। रही बेटी जाता चाहिए, रूठते हैं फिर आप है जो मेरे साथ किस प्रकार है जो नहीं खेल रहे हैं, और रही बेटी जन, और यहाँ वहाँ जहाँ छाँव है वहाँ आप बैठे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझूं मैं। सूरदास जी कह रहे हैं सुदामा के माध्यम के, सूरदास प्रभु खेलियो चाहत। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु ने तब खेलना शुरू किया, तब वो खेलना चाहते हैं, तब उन्होंने खेलना में शामिल हुए। दाऊ दियो करी नंद दुए, जब दाऊ ने नंद बाबा की सौगंध डाल दी कि तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है, तुम्हें हमारे साथ खेलना पड़ेगा, तब कृष्ण वापस खेल में शामिल हुए। तो इस प्रकार सूरदास जी ने मनोविज्ञान के आधार, जब हम छोटे छोटे होते हैं तब हम जब खेलते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर के भाई अपने तेरे को अपने पिता की कसम है, तुम्हारे अपने दादी की कसम है, तुम्हें अपने माँ की कसम है। तो फिर इस प्रकार उसके जो बड़े भाई होते हैं दाऊ बलराम, वो जब नंद बाबा की दुहाई देते हैं, नंद बाबा की कसम देते हैं, तो कृष्ण खेलने के लिए वापस उठ जाते हैं और शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा तीसरा व्याख्या भावना के आधार पर। तो व्याख्या के बाद फिर आता है विशेष। ये हमने व्याख्या कर लिया, विशेष में क्या है, मनोविज्ञान वर्णन। ये सब देखने में पता चलता है कि बाल मन में कृष्ण और सुदामा और किस प्रकार है जो खेल खेलते हैं, और बचपन में किस प्रकार जो उलाना देते हैं। जब कृष्ण नहीं खेलते तो उलाना देते हैं कि भाई तुम हमसे बड़े नहीं हो, तुम जाति में बड़े नहीं हो, तुम पैसे से बड़े नहीं हो, तुम्हारे पास ज़्यादा गायें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े हो। फिर जब कसम दिलाते हैं तो शामिल हो जाते हैं। ये सब बाल मनोविज्ञान है, बालकों में ऐसा होता है। जब खेलते थे झगड़ते भी हैं, फिर कसम देने पर शामिल भी हो जाते हैं, कुछ अपने आप को ऐसा भी समझते हैं, लेकिन उसमें ये बाल मनोविज्ञान का वर्णन है। फिर दूसरा एक सभी समान है। इसमें सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि चाहे ईश्वर ही क्यों न, जैसे कृष्ण अवतार थे, लेकिन जब बालकों में शामिल होते हैं तो समान है, कोई बड़ा कोई छोटा, जाति धन इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं, तो सभी समान है। तीसरा है कि खेल में रूठना बाल मन की झांकी है, क्योंकि छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो बाल मन उसमें दिख जाता है किस प्रकार वो हर बात पर रूठ जाते हैं, फिर मन जाते हैं, फिर रूठते हैं, फिर मनते हैं। घर में परिवार में हम देखते हैं किस प्रकार छोटा बालक रूठ जाता, बार बार उसको मनाना पड़ता है। तो ये रूठना बाल मन की बहुत एक सुंदर झांकी इन्होंने प्रस्तुत की है। सहज ब्रज भाषा का प्रयोग है, क्योंकि ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा वात्सल्य रस। सूरदास जी वात्सल्य रस के परिपूर्ण ज्ञाता हैं, और वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्यार। तो ये वात्सल्य रस और माधुर्य गुण का प्रभाव है। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, तीन प्रमुख गुणों में से माधुर्य गुण है। इसमें जो प्रकट होता है, मधुरता प्रकट होती, जैसे हमने पढ़ा तो कानों को अच्छा लगा, मधुर लगा। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती, जैसे हरि हारे ह, तो और भी हम देख सकते हैं जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर है जो अनुप्रास अलंकार है।
और भावनात्मक शैली है, जो कहने का जो तरीका है वो भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भावनात्मक शैली है। तो इस प्रकार ये विशेष है। तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया। तो ये 4 हो गए। कोई भी अगर सप्रसंग व्याख्या का जो भी प्रश्न होता है या कोई भी पद्य होता है तो इसमें सबसे पहले अपन को संदर्भ देना पड़ता है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। यहाँ विशेष का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है, जहाँ पर आपको ये बताना पड़ता है कि गुण कौन सा है, जहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि रस कौन सा है, जहाँ को बताना पड़ता है कि भाषा कौन सी है, जहाँ पर आपको ये बताना पड़ता है कि गेय पद है या अगेय है, तुकांत है या अतुकांत है। ये सब चीज़ें इनमें से हम बता सकते हैं। और कुछ व्याकरण संबंधी जो बातें हुई तो भी हम इसको बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने आज अध्याय 2 का सूरदास का परिचय के बाद पहला हमने पद्यांश लिया है। आगे के वीडियो में इसके आगे वाला लेंगे। आप इसको जब भी आता है वीडियो तब अच्छी तरह से इसको पढ़कर जिससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वो अच्छी तरह से लिखें। कल हम अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे।